मीटर होता है वहीं पे देखा कि सिर्फ मेरा जो रूम है उसका ही बिजली चली गई, बाकी फ्लैट में सब में बैठी रही और एक के साथ ही बात कर रहा था। तो अचानक से क्या हुआ, मेरा कॉल कट गई और आवाज़ ना थोड़ा ऐसा लग रहा था कि सामने आ रहा है। जिस फ्रेंड का देहांत हो गया था उस फ्रेंड ने लेके उस जगह पे ही लेके खड़े कर दिए जहाँ पे मैं जाना चाहती थी। कोई मुझे ऐसे बाल पकड़ी तो हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिक पिया ब्लॉग। तो आज रिक मेरे साथ नहीं है क्योंकि आज मैं मेरा लाइफ का जो एक रात गया था, जो डरावना वाला रात था, तो वही सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इसलिए रिक अभी घर पे नहीं है इस टाइम पे। मैं मतलब शाम भी हो चुका है ऑलमोस्ट, तो इस टाइम पे मैं शूट कर रही हूँ। रिक होते तो रिक को भी डर लगता और मुझे भी थोड़ा डर लगता है ये सोच के। तो इसीलिए अभी से स्टार्ट होता है हमारा आज का ब्लॉग। गाइस, ये स्टोरी स्टार्टिंग होता है, मैं स्टार्टिंग से नहीं बताऊंगी तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, तो स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट करते हैं। तो ये साल था 2020, जिस टाइम पे मैं कोलकाता आई थी। 2020 में हम आए थे। रिक एक महीने पहले आए थे, मैं एक महीने बाद में आई, मतलब पूजा के अक्टूबर में मैं आई थी। तो उसके बाद हम चले गए, पूजा सेलिब्रेशन सब कुछ होने के बाद मैं आई थी कलकत्ता। तो जिस दिन मैं आई उसके 2 दिन बाद मेरा एक फ्रेंड था, मतलब रूममेट, हम चारों रहते थे। जो मैं रिक एक रूम पे रहते थे और वो दोनों फ्रेंड अलग रूम में रहते थे। तो उस टाइम पे हम चारों फ्रेंड थे, मतलब एक और फ्रेंड थे, वो भी हमारे साथ रह रहे थे क्योंकि मैच चल रहा था। तो इसलिए हम चारों 5 ही थे उस टाइम पे रूम पे। तो क्या हुआ, एक दिन मैं और रिक घर में अकेले थी और बाकी जो 2 थे वो गए थे मार्केट वगैरह बाहर में। तो हमारे रूम पे एक फ्रेंड थे जो बताया मैंने। तो उस टाइम पे वो फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड करने के बाद हम 3 दिन तक कलकत्ता में रहे, क्योंकि हम जैसे कि एक रूम पे रहते थे, बहुत सारे मतलब पुलिस का झमेला था, हॉस्पिटल का था। तो इस लेके 3 दिन तक हम कलकत्ता में थे। उसके बाद हम सब चले गए अपने अपने घर। ठीक है, ये स्टार्टिंग होता है अभी से। तो घर जाने के बाद हम तकरीबन 15 दिन तक घर पे ही थे। रिक भी अपने घर पे थे, मैं भी अपने घर पे थी, सारे फ्रेंड। तो उसके बाद रिक का आ गया था एक मैच आने के बाद, मतलब अभी भी मुझे याद है, मैच उसका 23 तारीख को था, मतलब फरवरी के 23 समथिंग ऐसा कुछ था, मतलब मैच का डेट। तो रिक ने मुझे बताया एक वाइटल मैच है, तो कोलकाता में रहते तो अच्छा होता, क्योंकि हम ना ऐसा था कि ना हम कोलकाता में लौटने वाले थे मार्च महीने में। तो रिक ने मुझे बोला, तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई एक फ्रेंड के घर में रह के, क्योंकि उस टाइम पे हमने रूम छोड़ दिया था। तो हमारे पास कोई ऐसा रूम भी नहीं था कि जो पे रह के हम सब कुछ कर पाते। तो हम कोलकाता में आए। रिक को मुझे समझाया कि चलो ठीक है, मैच खेलते हैं और मैं एक फ्रेंड के घर में रह जाऊंगी। तो ये बात हुआ था। तो फिर हम दोनों ही कलकत्ता आ गए। तो आने के बाद हम एक फ्रेंड के रूम पे ही थे, मैं रिक उस रूम पे ही रहते थे। तो रिक चले जाते थे सुबह मैच खेलने के लिए, मैं हर टाइम वहीं पे थी। तो जब कोलकाता में 5 फ्रेंड के साथ रहते थे, उस टाइम पे ना हमारा ऐसा था कि चलो हम अलग हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों भी बाहर जाने वाले थे रूम छोड़ के। तो हमने एक रूम देखा था, मतलब एक ब्रोकर के थ्रू हम देखे थे। तो हमने सोचा कि ठीक है चलो, उतना भी अच्छा नहीं लगा था, बट ठीक ठाक सा था। तो हमने बात मतलब आगे नहीं बढ़ाए, तो स्टार्ट वहीं पे खत्म हो गया था। तो हमने जब फ्रेंड के घर में रहने लगा, तो मैंने रिक को बताया चलो उस ब्रोकर से कांटेक्ट करते हैं और उस रूम को फाइनल कर देते, क्योंकि अभी कोई इतना भी टाइम नहीं है कि हम फिर से रूम देख के सेटल हो जाए। तो जैसे सोचा वैसे ही किया, उस रूम को फाइनल किया एडवांस देके। तो उसके नेक्स्ट डे पे रिक का एक मैच था, मतलब वही मैच बार से हो रहा था, एक दिन का तो मैच नहीं होता। तो मैंने रिक को बोला चलो ठीक है, तू मैच खेलने जाओ, तो जो इस रूम पे हम जाने वाले थे मैं जाके थोड़ा सफाई करके आती हूँ। तो रिक ने बोला चलो ठीक है, चाबी तुम्हारे पास है तो तुम जाओ। तो मैं ऐसे कि 11 साढ़े 11 बजे गया था। तो मैं सफाई कर रही थी और मेरा बाल ना ऐसे नहीं था, मतलब खुला हुआ था। तो मुझे लगा कि पीछे से कोई आके, मतलब मैं सफाई कर रही थी, तो पीछे से आके कोई मुझे ऐसे बाल पकड़ी। तो मुझे ऐसे फील हुआ। तो मैं मतलब जैसे होता है कि पीछे मुड़ के देखते हैं कि कोई है कि नहीं, मुझे बहम होगा शायद। तो ये करके मतलब और ये कहानी वहीं पर खत्म हो गया। तो मुझे थोड़ा डर लगा
तो इसलिए मैं फ्रेंड के घर में ही चली गई। उसके बाद नेक्स्ट डे पे सुबह सुबह रीक चले गई मैच पे, उसके साथ उसका जो 2 फ्रेंड था, मतलब जिस घर में रहते थे उसका भी मैच चल रहा था, तो वो सब मिलके चले गए मैच पे। और मैं ना रूम पे थी, पूरा रूम अंधेरा था और अचानक से मुझे ऐसा लगा, मतलब डर लग रहा था, कुछ ऐसा देखा या फिर कुछ मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई है ऐसा कुछ, तो मुझे बहुत डर लगा। तो मैं जोर से चीख दिया और मेरा जो फ्रेंड का मम्मी है उसने आके लाइट ऑन किया और बोला कि क्या हुआ। तो मैंने बताया ऐसा देखा। तो उसके घर में भी एक छोटा सा जो काली माता होता है उनका एक मूर्ति था, तो वहीं पे मैंने जाके नहा धो के प्रणाम किया, मतलब पूजा दिया, तो मेरा डर थोड़ा कम हो गया। उसी दिन मैं और रिक आ गए, वो हमारा जो न्यू रूम है वहीं पे आके रहने लगा। तो ऐसे करके रहते थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब उसके बाद से ना कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी फील नहीं हुआ कि कुछ है या फिर नहीं है। तो उसके बाद हमारे साथ एक, मतलब साथ नहीं, रिंकी जो है वो भी तो घर में ही थे, तो वो आ गया, हमारे रूम पे ही थे वो। तो एक मैच आया नेक्स्ट, मतलब 20 डेज के बाद ऐसे ही, तो एक मैच आया। तो रिंकी ने बोला कि एक मैच है, तुम जाओगी? रिक को बोला। तो रिक ने बोला कि अभी तो मतलब प्रिया अकेली रहेगी घर पे, इस टाइम पे रिक को, मतलब प्रिया को छोड़ के मैं नहीं जा सकती, ये बोला। तो मैंने बोला चलो देखते हैं, कोई है तो उसके साथ मैं रह जाती हूँ, तुम जाओ, क्योंकि 2-3 दिन का ही बात होता है। तो जैसे बोला, तो ऐसे ही हमने एक फ्रेंड के कॉल किया कि तुम रह सकते हो मेरे साथ। तो उसने एक बारी में ना हाँ कर दिया। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ऐसे वो नहीं रहते, ऐसे उतना रहना, मतलब पहले भी बहुत सारे बार मैंने बोला तो राजी नहीं था। तो उस दिन एक बारी में बोला तो राजी हो गए। तो मैंने उसको बोला फाइनल है ना, तू रह जाएगी ना मेरे साथ? बोला कि हाँ। तो रिक जैसे बोला कि उन लोगों ने मैच खेलने के लिए चले गए। तो रात को नहीं, सुबह 4 या फिर 4:30 बजे वो लोग निकले और तकरीबन 9-9:30 बजे वो लोग पहुंच गए। और जैसे ही पहुंच गए तो रिक ने मुझे कॉल किया कि मैं आ गई, और मेरे पास उस फ्रेंड का भी कॉल आया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मेरा मम्मी ने जाने नहीं दिया था। तो ये जैसे ही मैंने रिक को कॉल करके बताया, रिक डरने लगा, क्योंकि उसको, मतलब इस हादसे के बाद मैं पहली बार अकेली कोलकाता में रहना होगा ये लेके रिक बहुत ही डर गया। तो रिक बोला कि अभी जस्ट मैं आई, अभी तो मतलब वो होटल में आ गई, तो मैं कैसे लौट पाऊँ। और मेरे साथ सच बोलूं तो रिंकी भी उस टाइम पे उसके साथ ही थे, और भी फ्रेंड थे। सब लोगों ने मिलके ये ट्राई किया कि कोई एक ऐसा फ्रेंड या फिर कोई भी दीदी मिल जाए कि जो एक रात मेरे साथ रह सके, तो नेक्स्ट डे पे वो लोग आ जाएगा, ऐसा उन लोगों को बोला गया। तो बहुत सारे फ्रेंड को कॉल किया, बहुत कांटेक्ट करने के ट्राई किया, किसी के साथ कांटेक्ट हुआ बट किसी के साथ ऐसा नहीं मिला कि वो मेरे साथ रह पाए। तो मैं हिम्मत दिखाई, क्योंकि मुझे उतना डर नहीं लगता था इस चीज से। तो डर था बट क्या कर सकते हैं, बट सच बोलो तो डर ही लग रहा था। तो उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने रिक को समझाया और मैं उस दिन पे अकेली रहने के लिए राजी हो गई, क्योंकि मिल नहीं रहा था। तो उन लोगों का भी मैच है, इसके कारण उन लोगों भी मैच में ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो उसके बाद हुआ रात, और रात को मुझे डर लग रहा था क्योंकि अकेली थी। उस टाइम पे ना मेरे साथ एक किटी भी था, छोटा सा एक किटी था, बिल्ली। तो हम ना मैं और किटी को भी जल्दी से खाना दिला दिया। मैं भी खाना खा के 10:30 या फिर 11 बजे मैं सो गई, क्योंकि जितनी लाइट भी ऑन था, जितनी जल्दी सोऊंगी तो उतना अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगा था, मतलब सुबह हो जाएगी। तो हो गया। उसके बाद सो गई। रिक को भी मैंने कॉल करके बता दिया कि मैं सो गई और मुझे कॉल मत करना, क्योंकि नींद खराब हो जाएगी, डर लगेगा, ऐसा कुछ। रात के बज चुका था 1:30 या फिर 2 ऐसे टाइम, मतलब ठीक ठाक से याद नहीं है एग्जैक्ट का टाइम। तो उस टाइम पे अचानक से बिजली चली गई, और जैसे ही बिजली गई साथ ही साथ मेरा आँख भी खुल गई, साथ ही साथ, मतलब 1 सेकंड भी नहीं, मतलब फैन तो घूम रहा था तो रुकने में तो थोड़ा टाइम लगा, वो नहीं रुका, फिर मेरा नींद टूट गई और मुझे लगने लगा डर कि क्या हुआ, अचानक से क्यों लाइट चली गई। और कोलकाता में मैं उस टाइम पे जितना टाइम से थी वो फर्स्ट डे था कि लाइन चली गई, बिजली चली गई। मुझे इतना डर लग रहा था, तो डर के भी कोई फायदा नहीं था। और न्यू रूम था, जैसे कि मैंने कैंडल जलाने की ट्राई किया तो कैंडल भी मिल नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, पहले उठ के रिक को कॉल किया कि रिक ऐसा ऐसा है। तो रिक ने बोला कि फ्लैश जला लो और थोड़ा शांत से बैठ जाओ, कुछ नहीं अभी आ जाएगा। तो रिक ने बोला ठीक है तुम फोन काट दो, क्योंकि लाइन पे रहने से मेरा फोन का जो फ्लैश है वो जल नहीं रहा था।
तो काट दिया और मैं बहुत टाइम तक बैठे रही बिस्तर में और भगवान जी का ही नाम ले रहा था। और बहुत टाइम हो गया और बाहर मैंने मतलब खिड़की खोल के देखा कि सारे फ्लैट में लाइन था, करंट था। तो मैंने हिम्मत दिखा के बाहर गई और बाहर जाके मतलब जो मीटर होता है वहीं पे देखा कि सिर्फ मेरा जो रूम है उसका ही बिजली चली गई, बाकी फ्लैट में सबका बिजली था। तो ये देख के ना मुझे अभी भी वो सोच के डर लगता है। तो ये देख के तो मेरा पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई ऐसा लग रहा था। तो मेरे साथ जो किटी था वो कभी ऐसा नहीं करते। उस टाइम पे क्या हुआ था, वो एक पल के लिए भी मुझे अकेली नहीं छोड़ रहा था, मेरे साथ ही सब कुछ कर रहा था। मैं जहाँ पे जा रही हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे जा रहा था। बाहर जाते थे वो कभी कभी भाग जाता, मतलब उसको ढूंढ के लाना होता। बस उस दिन पे मैंने जब बाहर गई वो मेरे साथ ही गई और मैं जब अंदर आई वो मेरे साथ ही आ गई। तो इसके बाद मैं रिक को रूम पे गई, लॉक करके रूम पे गई और रिक को मैंने बताया कॉल करके कि ऐसा है तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी क्या है कि इस फ्लैट में मुझे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होने से मैं किसी को भी बुला सकती हूँ। और उस वाले रूम पे ना किसी के साथ मतलब उतना बात ही नहीं हो पाता था और सब अलग अलग रहते थे, किसी के साथ किसी का बॉन्डिंग नहीं था उस फ्लैट में। तो ऐसे करके कुछ टाइम तक मैं बैठ के बिस्तर में बैठी रही और एक के साथ ही बात कर रहा था। तो अचानक से क्या हुआ, मेरा कॉल कट गई। कॉल कटने के बाद मैंने बहुत बार ट्राई किया कॉल लगाने की, बट लगा नहीं, फ्लैश ऑन ही था। और मैं अभी भी बात कर रही हूँ ना, मेरे बॉडी पे बाल खड़े हो जा रहा है, इतना डर लग रहा है। तो उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मतलब मेरा किचन एकदम साइड पे थे, एकदम साइड में थे। तो उस साइड से मुझे याद मतलब सुनाई दे रहा था कुछ अलग लेवल का ही एक आवाज होने लगा। ठीक है, मैं उठ के जाना चाह रही थी बट मैं हिल नहीं पा रही थी, ऐसा फील हो रहा था। तो मैंने कुछ टाइम तक ऐसे ही बैठे रही और भगवान जी से अचानक से ना मैंने जो हनुमान जी का जो होता है ना तो वो कान में आ रहा था ऐसा, क्योंकि हमारे घर के पीछे ही एक मंदिर था। तो उस मंदिर से मतलब ऐसा होता था कि उस मंदिर पे हमेशा गाना बजता था, बट वो सुबह होता और शाम होता, रात पे कभी नहीं हमने सुना। तो किचन से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रहा था और डर मुझे और भी ज़्यादा हो रहा था। और वो आवाज़ ना थोड़ा ऐसा लग रहा था कि सामने आ रहा है। तो ये तो मतलब बहुत ही गंदा वाला एक फीलिंग्स और डर भी लग रहा है और मैं किसी को बात भी नहीं कर पा रही थी। तो मैं भगवान जी का नाम ले रही थी क्योंकि मेरे पास उतना अभी क्या कर सकती हूँ, कुछ तो करने का भी है नहीं। तो मैं चुपचाप से बैठी रही, शांत दिमाग से बैठी रही और जो हो रहा था मैं सिर्फ सुन रही थी, कुछ कर नहीं। और मेरा इतना डर इतना बढ़ गया था, मैं क्या आवाज़ हो रही, क्या आ रहा है, वो जाके देखूँ इतना भी हिम्मत मेरे पे नहीं था। और बिजली भी नहीं थी, सिर्फ फ़ोन का फ्लैश जला के मैं बैठी रही और तकरीबन 1 घंटा हो गया, पूरा फ्लैट का अंधेरा था। और उस टाइम तक वो आवाज़ थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ने लगी, मतलब कैसा एक मतलब बहुत ही बॉडी को भारी करने देने वाला एक गंदा सा आवाज़ हो रहा था। तो उसके बाद ना अचानक से मेरा जो पीछे का मंदिर था वो हनुमान जी का मंदिर था, मैं भगवान जी के नाम ले रही थी। तो वहीं पे ना एक हनुमान चालीसा बजने लगा। तो उसके बाद से थोड़ा आवाज़ कम हो गया और थोड़ी देर बाद बिजली भी आ गई। तो उसके बाद से वो ठीक हो गया और पूरी को मैंने कॉल करके बताया कि हाँ चलो ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ठीक हो गया। तो और नेक्स्ट डे पे लोगों को भी मैंने साथ ही फ़ोन कॉल करके बताया कि मेरे साथ कल रात को ये हुआ था, तो मैं और अकेली नहीं रह सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो देखो उस रात पे क्या हुआ था, ऐसे भी हो सकता है कि मेरा बहम था कि बिजली चले गई, ये तो नॉर्मल सी बात है। और ये भी हो सकता है मेरा फ्लैट का ही कोई प्रॉब्लम है इसलिए हो गया। तो ये मानना और या ना मानना सबका अलग बात है। किसी को ये भी बताएंगे कि बिजली चले गई, इसमें उतना डरने वाली क्या है। हो सकता है क्योंकि हमने इतना सब कुछ देखा तो इसलिए हमें लगा कि हाँ कुछ तो था। और अभी भी मैं मन से मानती हूँ जो आवाज़ हो रहा था, अचानक से बिजली चली गई, किटी सब हमें मतलब सब टाइम पे मेरे साथ ही था। तो वो सब लेके मुझे लगता था हाँ कोई तो था हमारे साथ जो हुआ था उससे कोई रिलेटेड कुछ था जिसके कारण मुझे ऐसा फील मतलब ऐसा कुछ दिखने को मिला।
तो उसके बाद रिक को मैंने बताया, रिक ने क्या किया, अचानक से तो आ नहीं पाएगा मैच से, तो उन लोगों ने प्रे करने लगा कि हे भगवान जी आज मैच हार जाए, क्योंकि मैच जीतने से उन लोगों को फाइनल में चले जाएंगे, तो उस लोगों का 2 दिन रहना होगा। और मेरा फ्रेंड जो है लोग था, उन लोगों को मैंने बताया, उन लोगों में नहीं मतलब प्रे करा था आज की मैच हार जाए और हम आज ही घर वापस चले जाए। तो उन लोगों का प्रे कम कर गया, उन लोगों हार गया और उस रात पे उन लोग आ गए और सब डरे हुए थे। एक भी ऐसा कोई नहीं था कि जो शांति से सो गए, सब लोग डरे हुए थे, लाइट ऑन था और ऐसे ही हम पूरा रात नेक्स्ट डे पे गुजारा। तो उसके बाद से मेरे साथ और भी एक हादसा हुआ था, मतलब हादसा एक ऐसा वाला नहीं है, क्या हुआ था, हम तीनों एक साथ एक ही बेड में सोते थे और उन दोनों का मतलब सुबह सुबह उठ के इन लोगों को जाना पड़ता था प्रैक्टिस में और मैं सोती थी। जैसे ही रिक और मेरा जो फ्रेंड है वो लोग चले जाते थे रूम से, तो बाहर चले जाते थे, उसके बाद से ना क्या होता था, जो हमारा जो फ्रेंड गुजर गए तो वो मेरे सपने में आने लगा। हमेशा ऐसे ही होता था। तो लास्ट एक दिन ऐसे तकरीबन 12-13 दिन मेरे साथ हुआ। मैं सबके साथ बोलती थी कि ऐसा होता है, क्या करूँ क्या करूँ। तो उन लोगों ने बोला ऐसा तू उसको सोच के मत सो, तो सोचते हैं इसीलिए ऐसा होता था, बट सोच के मत सो तो सपने में नहीं आएगा। बट ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी उन लोग रहते थे उस टाइम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब भी ये लोग चले जाते थे तो उसके बाद से स्टार्ट हो जाता था सपना देखना। तो ऐसे करके कुछ दिन के बाद चले गए। लास्ट बहुत ही डरी हुई थी। तो लास्ट एक दिन में हमारे बीच ऐसे बातें हो रहा था कि हाँ किसका कैसा है कैसा है। तो मैंने बोला था हमारा ना पुराना जो फ्लैट, ये बहुत दिन के बाद का बात है, तो पुराना फ्लैट है, तो वहीं पे ना मुझे देखने की इच्छा होती है क्योंकि हमने बहुत सारे कुछ उस रूम पे छोड़ दिया था, जैसे कि हमारा कपड़ा वगैरह बहुत कुछ। तो हमने सोचा बोल रहे थे कि हम मुझे भी जाने के लिए देखना की इच्छा मूड होता है। तो नेक्स्ट डे पे हमें बातें सुबह सुबह ऐसे बातें कर रहे थे। तो उसी दिन रात पे मैं जब सोई तो रिक और नेक्स्ट डे पे रात पे जब चले गए वो लोग, तो मैंने ऐसा देखा कि हम लोग जिस रूम पे रहते थे आगे, तो जिस रूम पे वो हादसा हुआ था तो सुसाइड वाला, तो मैंने सपने में देखा कि मुझे जिस फ्रेंड का देहांत हो गया था उस फ्रेंड ने लेके उस जगह पे लेके खड़े कर दिए जहाँ पे मैं जाना चाहती थी, यहाँ मुझे देखना था। तो वहीं पे जाके मुझको खड़ा कर दिया और मैं लौटना चाह रही थी सपने में, बट आ नहीं पा रही थी। तो उस दिन लास्ट मैंने ऐसा वाला सपना देखा, तो बहुत ही डरावना वाला, मतलब डराते थे, एक होता है ना जो डरावना वाला चीज़, तो ऐसा ही होता था। तो उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को बता दिया सब कुछ, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्या करूँ ना करूँ। तो उसके बाद मेरे मम्मी ने एक मतलब क्या बोलते हैं बंगाली में उसको ताबीज कहते हैं, तो वो लाके दिया था। तो वो मैंने पहनने के बाद सब कुछ ठीक हुआ। मतलब उसके बाद से अभी तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, कुछ फील नहीं होता। अभी तो मैं एक महीना 2 महीना अकेले ही रहती हूँ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। तो और जिस रूम पे ये सब हो रहा था उस रूम के हमने 2 महीने बाद ही हमने छोड़ दिया था। और उस रूम पे ना क्या था क्या नहीं था मुझे हमने नहीं पता, पर रिक अकेले बाथरूम जाने में डरते थे। और मेरा जो फ्रेंड है उन लोगों को तो कुछ नहीं पता था, फील भी नहीं किया, बस उन लोगों को भी डर लगता था उस रूम पे, पता नहीं कुछ होगा शायद या फिर नहीं, अच्छे भी होता है बुरे भी चीज होते हैं। तो उसके बाद से 2 महीने बाद हमने छोड़ दिया। उसके बाद से दूसरे रूम पे आ गए और कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ कुछ है या नहीं है। तो यही था एक मेरे लाइफ का एक रात का हादसा जो कि मेरे साथ हुआ था। और ये हमने कोई मतलब कहानी नहीं है, ये रियल एक चीज़ है जो कि मेरे साथ हुआ था, वही मैं आपके साथ शेयर किया। तो बहुत सारे कमेंट आया था कि दीदी ये सुनाओ, ये क्या हुआ था आपके साथ, सुना है हमें, इसीलिए मैंने थोड़ा सा शेयर कर दिया। और बोलने में जितना इजी हुआ ना, मतलब जिस टाइम पे मेरे साथ हुआ ना उतना इजी नहीं था, बहुत ही मतलब एक डरने वाला चीज हुआ था। तो जो भी है गाइस हमने शेयर किया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और पता नहीं क्यों आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, व्यूज थोड़ा हो रहा है बट सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को सब्सक्राइब करने में उतना कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक बेल आइकन ही प्रेस करना होता है, तो वो कर देना प्लीज। तो आज के लिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी तो डेली ब्लॉग आ रहा है तो ब्लॉग एंजॉय करना। और आज के लिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।